उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजू और उसकी 10 वर्षीय बेटी निकिता थी। गांव में अशोक का मकान सबसे सुंदर बना हुआ था। अशोक के घर में उसका वफादार नौकर हरिया भी रहता था, जो अशोक के कामकाज में हाथ भी बटाता था। आप आ गए मालिक। निकिता बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लगाता हूँ। आज मैंने भोजन में सब आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। कभी कभी सोचता हूँ हरिया कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। सच तो ये है कि मेरे परिवार को तुमने ही संभाल रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझ अनाथ पर भरोसा किया, सड़क से उठाकर मुझे अपने घर पर लेकर आए और मुझे काम दिया, वरना मैं तो इस गांव में हर घर में धक्के देकर बाहर निकाला गया था। हरिया ने गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। अशोक अपने परिवार के साथ भोजन करके सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी अंजू अशोक को घबराते हुए उठाती है। सुनिए जी, जल्दी उठिए जी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी अभी अभी बोल कर गए हैं, अपने खेत में आग लग गई है। हरिया खेतों की आग बुझाने के लिए ही गया है। अंजू की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से घबरा गया और वो खेतों की तरफ पहुंच गया, मगर उसने देखा कि उसके खेत जलकर राख हो चुके थे। अशोक बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो सरकारी बैंक से कर्जा ले रखा है। सोचा था कि फसल बेचकर अच्छी आमदनी होगी। अब मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? नई फसल उगने में तो 6 या 7 महीने लग जाएंगे। चिंता मत कीजिए मालिक, एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना आप अभिमन्यु से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और 6 महीने बाद उसे पैसे लौटा दीजिएगा। हरिया की बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अशोक अभिमन्यु की हवेली में पहुंच गया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा